बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आने वाला बहरी जहाज रोक लिया, सामान कब्जे में कर लिया। खुली बदमाशी, लेकिन पाकिस्तान में सन्नाटा है। कोई ख़ास बात नहीं हो रही इस सारी बात के ऊपर। ये मामला है क्या, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। दूसरी बात, बाजी मरियम, उनकी अब आलमी लेवल पर इज़्ज़त अफजाई हो रही है। लोकल से निकल के आलमी लेवल पर हम जा रहे हैं। पहिया दोबारा इन्वेंट करना चाह रही हैं और अपने झूठ की वजह से आलमी लेवल पर बेइज्जती करवा रही हैं। सारा माजरा है क्या, इस पर बात करेंगे। और शमा जनेजो कौन है, वो जस्टिस बाबर सत्तार को गलीज गालियां क्यों दे रही हैं, और उनको 23 मार्च को तमगाए इम्तियाज़ क्यों अनायत किया जा रहा है। क्या इन्हीं गालियों और ऐसी खदमात की वजह से उन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है, इस पर तफसीली बात करेंगे। और असदूर का 3 रोज़ का और जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है उनको। और फिर पंजाब के अंदर नई FIRs, पकड़ पकड़ाई का नया सिलसिला, ये सब कुछ क्या है, सारे के ऊपर तफसीली बातचीत आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जाए। लेकिन अगर आपको लगता है हम सच नहीं बोलते तो फिर बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब नहीं कीजिए और इसको बेशक देखना भी बंद कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ सच का साथ देना चाहिए। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही सनसनीखेज कह लें उसे, या बहुत ही एक तकलीफ दह खबर है जो सामने आई है। और वो ये है कि एक चीनी जहाज़ जो पाकिस्तानी सामान लेकर पाकिस्तान आ रहा था, उसको हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल वाटर्स में रोक लिया है। हिंदुस्तान ने उस जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया, रोक लिया, और उसमें मौजूद जो सामान था वो भी कब्ज़े में ले लिया। और कहा ये कि गालिबन शायद रिपोर्टेडली ये कह रहा है, हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि ये जो चाइना से सामान आ रहा था ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होना था, या न्यूक्लियर से रिलेटेड ये कोई सामान था। मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से हिंदुस्तान ने इस बहरी जहाज़ को रोक लिया और इस सामान को अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ नहीं है। हिंदुस्तान ने पहले इस तरह की जुर्रत नहीं की। कोई भी मुल्क, कोई भी सॉवरन मुल्क किसी दूसरे सॉवरन मुल्क की चीज़ें इस तरीके से नहीं रोकता। ये बहुत बड़ी खुली बदमाशी है हिंदुस्तान की। लेकिन क्या ये मामलात रातों रात यहाँ पहुँच गए हैं, या मामलात कुछ अंदर कुछ और चल रहे हैं जिनका आपको और हमें नहीं पता। ये सवालात जन्म ले रहे हैं सारी सिचुएशन से, क्योंकि अब से चंद महीने पहले हिंदुस्तानी एक मज़ाइल घूमते फिरते फराते मियाँ चन्नू आ गिरा था। हमने अपनी ना ही कौम को बताने की कोशिश की, हमने ऐसे ही ल्यूक वार्म सा एक रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपने आप को क्योंकि जवाबदेह समझा, उन्होंने इस पे जवाब ये दिया कि वो गलती से चल गया था मज़ाइल। जी हाँ, गाइडेड मज़ाइल जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर जा सकता है, जिसके ऊपर एटम बम रख कर फेंका जा सकता है, ये वो मज़ाइल था। और ये मज़ाइल कभी भी रास्ता भूल के नहीं आ सकते। ये मज़ाइल है, कोई किसी की चिड़िया या कबूतर तो है नहीं कि जो रास्ता भूल के आ जाए। ये वो गाइडेड मज़ाइल हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू गाइड होते हैं। और वो मज़ाइल मियाँ चन्नू के करीब फेंका गया और पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास ना एहतजाज हुआ उस लेवल पे जो होना चाहिए था। पाकिस्तान ने ठंड रखी और मुठ रखी। पाकिस्तान के अंदर भी हमें इसकी तफसील बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई। और आलमी सतह पर हिंदुस्तान का जवाब ये था कि वो तो गलती से ऐसे ही कहीं घूमता गमाता हमारा मज़ाइल जो है वो मियाँ चन्नू जाके गिर गया था। जब हमने ऐसे ही चीज़ों के ऊपर चुप साधे रखी तो अब हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है, आगे बढ़े हैं वो। और अब इंटरनेशनल पानियों के अंदर, आलमी जो हद है पानियों की, समुंदर की, उसके अंदर एक चाइनीज़ जहाज़ जो पाकिस्तानी सामान लेकर आ रहा था, उसको हिंदुस्तान ने रोक कर सामान अपने कब्ज़े में लिया। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर में इस्तेमाल होना था सामान रिपोर्टेडली, इसलिए हमने इसे कब्ज़े में कर लिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदमाशी है। लेकिन लग वही रहा है सिचुएशन जो हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहबा ने कही थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि हम बस सुलह ही करनी है हमने, और हमने कुछ नहीं करना। लेकिन सुलह हमने किस बात पे करनी है, क्या मामला है, क्या ये सारा जो रजीम चेंज
और सारा ऑपरेशन है ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने कमज़ोर करने का ही प्लान है। ये जो सारी रजीम चेंज थी और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ था और हिंदुस्तान किसी सूरत नहीं चाहता था कि इमरान खान कंटिन्यू करें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर, क्या ये वो जो रजीम चेंज थी उसके समरात अब हिंदुस्तान को मिलने शुरू हुए हैं? ये इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और ये डेवलपमेंट क्या हो रही है ये आपको बताएंगे ज़रा, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके अंदर और क्या फैक्ट्स हैं ये आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि बाजी मरियम की आलमी लेवल के ऊपर जागहसाई हुई है। बाजी मरियम पहले तो लोकल जागहसाई करवाती थी, लेकिन अब आलमी लेवल के ऊपर अपने झूठ की वजह से पकड़ी गई हैं और उनको अब उनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई गई है ट्विटर के ऊपर, जो ज़ाहिर है पूरी दुनिया देखती है और उसको आप आलमी लेवल पर ही कहेंगे। वो ये है कि बाजी मरियम ने एक ट्वीट किया कि बहुत जल्द लाहौर के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा कैंसर का, जो कि पहला स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा। और ये शर्फ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगा कि पंजाब के अंदर एक सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा। अब ट्विटर के ऊपर फ़ौरन ही कम्युनिटी नोट आया। कम्युनिटी नोट अमूमन तब आता है जब आपका झूठ पकड़ा जाता है, और उन्होंने कहा कि 1993 में, बहुत देर पहले, आज से शायद 30 साल पहले, पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पंजाब के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बन चुका है जिसका नाम शौकत खानम है। और बाजी ये झूठ बोल रही हैं और बाजी का झूठ ट्विटर के ऊपर फ़ौरन पकड़ा गया और लोगों ने उनकी इज्जत अफजाई वहीं पर की। लेकिन अब मैं आपको मुतवक्के जवाब बताता हूँ बाजी मरियम का क्या है। वो अकल पूरी पूरी है। वो ये कहेंगी मैंने तो सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कहा है, मैंने ये तो नहीं कहा कि पहला स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा। तो बाजी के लिए इत्तला है कि सरकारी का मतलब पब्लिक होता है, और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी पब्लिक ही होती हैं, वो भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो शौकत खानम भी एक किस्म का एक सरकारी या पब्लिक हॉस्पिटल ही है, मतलब कि वो खान साहब ने अपनी मलकियत में नहीं रखा हुआ, ना अपने ख़ानदान की, ना वो वहाँ से कुछ कमाते हैं। शौकत खानम भी एक कौमी असासा है, जो हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, वो भी जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन कौमी असासा होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो कौमी असासा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, येल, ये तमाम जो अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उस तरह से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं हैं जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो प्योरली सरकारी होती हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी पब्लिक की प्रॉपर्टी होती हैं और इनको सरकारी के तौर पर या पब्लिक फंडेड या पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही समझा जाता है। तो बाजी ने एक आलमी लेवल पर अपनी जागहसाई और करवाई, क्योंकि वो कहती है मैंने पहिया दोबारा ईजाद करना है। पहिया दोबारा ईजाद करना हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने दोबारा खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, पहले हेल्थ कार्ड बंद करवाया, अब वो कहती हैं कि मैं हेल्थ कार्ड दोबारा लॉन्च करने जा रही हूँ, और ये नवाज शरीफ की प्रोडक्ट थी। अब सबको पता है कि सबसे पहले ये केपीके में लॉन्च हुआ था, और पूरे 1 साल के बाद जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसने कॉपी पेस्ट किया था केपीके के हेल्थ कार्ड के सिस्टम को। लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट भी किया होता और आपने इसे लॉन्च किया होता तो हम फिर भी आपकी सताइश करते। मतलब अच्छा काम अगर आपने कॉपी पेस्ट ही किया होता तो हम आपकी फिर भी सताइश करते कि चले आपने कोई अच्छा काम जो है वो कॉपी पेस्ट किया। आपने सिर्फ ऐलान फरमाया और कुछ नहीं किया। फिर जब 2018 के बाद इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान थे जिन्होंने पंजाब के अंदर फिर हेल्थ कार्ड दिया, उसके बाद फेडरल में हेल्थ कार्ड दिया, फिर कश्मीर में हेल्थ कार्ड दिया, केपीके में हेल्थ कार्ड था, सिंध गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था हेल्थ कार्ड देना सिंध के अंदर, और बलूचिस्तान के साथ काम करने की कोशिश की थी इमरान खान की हुकूमत ने, क्योंकि वहाँ हमारी बातचीत थी, वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कुछ हिस्सा था, तो वहाँ पर भी हेल्थ कार्ड लॉन्च करने की कोशिश की थी। तो ये प्योरली इमरान खान का मंसूबा था, वही लेके आए थे। पहले उन्होंने केपीके में लॉन्च किया, फिर जब फेडरल गवर्नमेंट बनी तो दूसरे मुल्क के हिस्सों में उन्होंने पंजाब समेत, यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर थी जब पंजाब के अंदर ये लॉन्च हुआ। तो मरियम साहबा गलत बयानी भी कर रही हैं और इस सारे मामले को कोशिश कर रही हैं कि लोगों के सामने झूठ रखा जाए। हमारी क्योंकि जिम्मेदारी है, आपको पता है कि झूठों की मंजी ठोकनी है, हमने उनको बताना है कि वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। अच्छा जी, असद तूर साहब का 3 दिन का और जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। आपसे थोड़ी देर पहले की ये खबर है। असद तूर साहब का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था जो ख़त्म हो गया, अदालत पेश किया गया।
3 दिन का और जिस्मानी रिमांड दिया गया, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा जुर्म किया हो। मकसद उनको तोड़ना है, मकसद ये कि जब उन्हें ख्वार करके जेल से निकालें तो वो इस तरीके से खबरें देना या इस तरीके से क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। भूख हड़ताल पर थे, आज 4 दिन के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जो है वो सहाफ़ियों ने इंटरवीन किया और उनकी भूख हड़ताल आज ख़त्म करवाई है। असद तूर की सताइश करनी चाहिए, उन्होंने जिस तरीके से इस सारी फाशिज़म का वो मुकाबला कर रहे हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कि ये उनको तोड़ सकेंगे, क्योंकि वो मुझे तो डिटर्मिन्ड लगते हैं। देखते हैं जैसे आगे ये मुकदमा कैसे बढ़ता है और आपके सामने ये तमाम खबर रखते हैं। अच्छा जी, सीनियर सियासतदान है नून लीग के जावेद अब्बासी खुलकर बोले हैं, खुलकर इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो लूट मार का ये जो मैंडेट है ये नहीं लेना चाहिए, ये लिया तो इसके नीचे नून लीग दब के मर जाएगी। हमारा जो बयानिया था वो वोट को इज़्ज़त दो का था, हमारा बयानिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हम बनाते थे, हम जमहूरियत का बयानिया बनाते थे। लेकिन अब तो सबको पता है कि लूटा हुआ मैंडेट लेकर हम हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 16 महीने की कारकर्दगी हमारे गले पड़ी हुई है। ये हुकूमत ली तो बदतरीन नताइज होंगे, उससे भी बुरे होंगे और नून लीग इस सारी चोरी के मैंडेट की हुकूमत के नीचे दब जाएगी। मेरा मशवरा है कि हुकूमत ना ली जाए और डिस्टेंस करना चाहिए अपने ऐसे कामों को। शदीद खुलकर उन्होंने तनकीद की है इस सारे मामले के ऊपर। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने हमने रखनी है शमा जनेजो साहबा की। जी हाँ, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये शमा जनेजो हैं कौन। बेसिकली शमा जनेजो एक फॉर्मर टीवी एक्ट्रेस हैं और रेडियो पर और शायद पीटीवी पर न्यूज़ भी पढ़ती रही हैं कहीं पर इनमें से, या न्यूज़ कास्टर रही हैं या इस जर्नलिज़म के शोबे से कहीं ना कहीं वाबस्ता रही हैं। लेकिन इनकी एक वजह शोहरत जो है वो टीवी ड्रामा भी है और बहुत शॉर्ट टाइम इन्होंने टीवी ड्रामों में काम किया था, फिर इन्होंने शायद रिटायरमेंट ले ली या शायद शादी कर ली और फिर ये शायद लंदन मूव हो गई, वहाँ रहती हैं। इन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार को गलीज़ गालियां दी हैं, जी गंदी गालियां निकाली हैं। और गंदी गालियां निकाली हैं जब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन को सज़ा सुनाई थी उस मुकदमे में जिसमें वो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी करते रहे थे, अदालत की बेतौकीरी करते रहे थे। शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के वक्त का आपको वाकई याद करना होगा। 6 महीने की उन्हें कैद दी थी, जेल वो नहीं गए। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत का वो हमला, अदालत का वो जो फैसला था वो मानने से इनकार करके अदालत पर ही हमला कर दिया था वापस, और वो मामला अभी तक चल रहा है। और उसके साथ ही शमा जनेजो को चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से लॉन्च कर दिया गया और शमा जनेजो को बताया गया कि आप जस्टिस बाबर सत्तार को गलीज़ गालियां निकालें। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जिनमें उन्होंने गलीज़ गालियां जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को निकाली और क्रिटिसाइज़ किया उनको भरपूर तरीके से इस फैसले पर जो कि अदालत में बैठे हुए एक जज ने फैसला किया है। बिल्कुल फैसले से इख्तलाफ आप कर सकती हैं, फैसले को आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकती थी, लेकिन गलीज़ गालियां देना इसकी हमें समझ नहीं आई। बहरहाल अब 23 मार्च जो 2024 है, अभी आने वाला 23 मार्च, उसको शमा जनेजो साहबा को तमगाए इम्तियाज़ दिया जा रहा है और ये उस वक्त के सदर जो भी होंगे मुंतखब होंगे वो मोहतरमा शमा जनेजो साहबा को तमगा इम्तियाज़ देंगे। अब ये तमगा इम्तियाज़ इसी तरह की मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस पर दिया जाता होगा। चौधरी निज़ामुद्दीन के या पता नहीं किसके कहने पर वो लोगों को गलीज़ गालियाँ निकालती हैं। पहले भी ऐसे पाई गई, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते हुए, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं। क्या मसला है उनका ये मुझे नहीं पता। जब उनका सोशल मीडिया बायोडाटा देखा है तो जो सोशल मीडिया पे उनका प्रोफाइल है उसमें वो लिखती हैं कि वो जर्नलिज्म के साथ भी लगाव रखती हैं, पीएचडी भी करना चाहती हैं। फिर ये भी नज़र आता है कि वो खुद ही अपने आप के बारे में लिखती हैं, उनके शौहर से पूछना पड़ेगा कि वो दुरुस्त लिख रही हैं कि नहीं। बहरहाल हमारे लिए मोहतरम है, वो लिखती हैं कि मैं एक गुड वाइफ हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ये उनका सोशल मीडिया का प्रोफाइल है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि जब वो जस्टिस बाबर सत्तार को गलीज़ गालियाँ दे रही हैं तो उसके बाद उन्हें तमगा इम्तियाज़ 23 मार्च को किस चक्कर में मिल रहा है या उनको गालियाँ कौन पढ़वा रहा है, ये आप खुद ही समझ सकते होंगे कि सारे का सारा मामला जो है ये है क्या। अच्छा जी, एहसास राशन प्रोग्राम मरियम साहबा लेके आ रही हैं, कह रही हैं कि मैं अब एहसास राशन प्रोग्राम, जिसके ऊपर वो नवाज शरीफ साहब का मुंह शरीफ लगा हुआ है, वो जो नवाज शरीफ साहब का मुंह शरीफ जिस थैले के ऊपर लगा के मरियम साहबा पेश कर रही हैं,
अब इसमें आपको समझना ये होगा कि ये एहसास राशन प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू किया था। सानिया नश्तर साहबा ये प्रोग्राम लेके आई थी, बिल्कुल इसी तरीके से राशन के थैले जो दिए गए थे लोगों को, लेकिन वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए गए थे। उसका तमाम काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ था। फ्लड्स और दूसरे इलाकों के अंदर वो तकसीम हुए थे। पूरा इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया था जैसे एहसास प्रोग्राम में, और उसकी सताइश हुई थी पूरी दुनिया में। मरियम साहबा ने आपको हाल ही में हमने आपको बताया था कि 30 अरब का ये 60 लाख जो रमज़ान हैम्पर्स हैं ये वो बांटे जाएंगे। वहाँ पर ठेके अपनी मर्ज़ी के लोगों को दिए जाएंगे जहाँ से ये प्रक्योर होंगे, और माल बनेगा बहुत बड़ा। डाका मारने का पूरे का पूरा प्लान है, लेकिन डाका तो लगना ही था। ऊपर अब्बा जी की तस्वीर लगा रही हैं और कह रही हैं कि ये मेरा प्रोग्राम है, हालांकि ये भी कॉपी पेस्ट है इमरान खान के राशन प्रोग्राम को। कॉपी पेस्ट बेशक करें, मैंने दोबारा कहा, अच्छा काम आप करेंगी, कॉपी पेस्ट करके भी करेंगी, इमरान खान के कामों को फॉलो करेंगी, हम आपकी सताइश करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आप अच्छा काम जो उसकी कॉपी तो कर रही हैं, लेकिन उसको बहुत ही भोंडे अंदाज से और उसमें से करप्शन करने की कोशिशें नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आज का पंजाबी वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पंजाबी वीलॉग में हम आपको एक तो जावेद चौधरी साहब की नई मुनाफकत सुनाएंगे, उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दागी है, और फिर इस बात पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने गांव के लोगों को, ये आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करेंगे। ये चौधरी निज़ामुद्दीन भी सोशल मीडिया के पीछे पड़ा हुआ है, नून लीग भी या पीपल्स पार्टी भी। वजह क्या है, और क्या यही वजह है कि जब जावेद चौधरी साहब जैसे दोस्त जो हैं वो झूठी खबरें या गलत खबरें फीड करते हैं मार्केट में, और उनकी धुलाई तरपाई होती है सोशल मीडिया पर, और उस तरपाई की वजह से बहुत सारे कानों को हाथ लगा जाते हैं और फिर ऐसी खबरें देने से इज्तनाब करते हैं, या कमी वाक़या होती है जिससे फिर चौधरी निज़ामुद्दीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मसाइल बनते हैं? क्या वजह है कि ये सारे मिलकर सोशल मीडिया की तरफ चल पड़े हैं? और जावेद चौधरी साहब की थोड़ी हम उनकी शान में कुछ कसीदा पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनका बयान आपको सुनाएंगे जो उन्होंने नई मुनाफकत मार्केट में लेके आए हैं, और फिर उनके शान उस पर तज्जिया करेंगे। ये आज का पंजाबी वीलॉग है, देखिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।